treatment is something we don't think about until pain takes it away. और बहुत सारे केसेस में रिकवरी बहुत स्लो होती है एंड समटाइम्स इनकम्प्लीट. दैट्स एग्जैक्टली वेयर माई आइडिया स्टार्ट्स. So I'm building Muvin, where physiotherapy meets innovation, a system that combines manual therapy, the core of physiotherapy, with the smart digital support and AI-based recovery tracking. Welcome to Muvin. Before I explain my idea, I want to clarify one thing. This is not just a clinic plan. It's a strategy. It is built to solve a real problem in physiotherapy. Most people open clinic with skill but without a system. They focus on treatment but ignore the structure, growth and sustainability. And that's why many clinics they struggle or they shut down. So instead of just thinking like a therapist, I choose to think like a problem solver and a builder. To make this idea practical and structure, मैं यूज़ कर रही हूँ BMC बिजनेस मॉडल कैनवस, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एक्सप्लेन करता है हाउ अ बिजनेस एक्चुअली वर्क्स. Assalamu alaikum. So let's start with Muvin, where physio meets innovation. It's by Maimoona Nayab, roll number 1025. Muvin, move forward with Muvin AI plus manual physio for fast recovery. जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है. मेनली हम अपने टॉपिक पे आते हैं. आवर टॉपिक इसके बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है, BMC. इसको हमने 9 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है. इसके 9 ब्लॉक्स जो हैं वो हैं की पार्टनर्स, की एक्टिविटीज़, की रिसोर्सेज एंड सो ऑन. उन सब सेगमेंट्स को, इन सब ब्लॉक्स को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे इन डिटेल. Muvin a 9 block strategy. It's the main topic of presentation. तो फर्स्ट जो ब्लॉक है हमारा वो है कस्टमर सेगमेंट. कस्टमर सेगमेंट मींस कि हमारे पास टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी और टारगेट ग्रुप्स कौन से होंगे. फर्स्टली हम बिजनेस प्रोफेशनल या बिजी प्रोफेशनल्स पर फोकस कर रहे हैं. कॉर्पोरेट ऑफिसर विद अ बैक पेन फ्रॉम द लॉन्ग आवर्स. उसके बाद एथलीट्स आ जाएंगे क्योंकि लोकल क्लब्स, फिटनेस सेंटर्स में जो एथलीट्स होते हैं वी विल हेल्प देम इन द इंजरी प्रिवेंशन एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पोस्ट सर्जरी एंड द ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स. वी विल प्रोवाइड देम द हैंड ऑन रिकवरी प्लस रिमोट मॉनिटरिंग. फ्रीलांसर्स, नाइट आउल्स कहते हैं बिकॉज बैक पेन एंड स्लीप डेप्रीवेशन इशू. दे हैव द स्लीप डेप्रीवेशन इशू क्योंकि वो घंटों सोते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं. वी विल हेल्प देम टू ओवरकम दैट. एंड लास्ट वन, एल्डर पीपल्स. वी विल हेल्प देम इन मोबिलिटी, बैलेंस, फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम. दे आर आवर टारगेट ग्रुप्स. एंड ये ग्रो क्यों करेगा? क्योंकि ये डाइवर्स मार्केट को कवर कर रहा है. नेक्स्ट वन, सेकंड वन, इट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन. वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब है कि हम अपनी सर्विस कैसे डिलीवर करते हैं या क्या डिलीवर करते हैं, हमारी क्या क्या सर्विसेज हैं जो हमें बाकी क्लिनिक से यूनिक बनाती हैं. तो फर्स्ट वन, इट इज द हम एक्सपर्ट मैनुअल थेरेपी. मैनुअल थेरेपी हमारे पास फिजियोथेरेपी की कोर है. इट इज द कोर ऑफ फिजियोथेरेपी. तो हम मैनुअल थेरेपी करते हैं फर्स्ट ऑन जॉइंट मोबिलाइजेशन सही होती है, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करते हैं, हम अपने सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर वर्क करते हैं. सेकंड वन, इट इज द सर्टिफाइड एड ऑन टेक्निक्स. एड ऑन टेक्निक्स हमारे पास होती हैं. ये टेक्निक्स कुछ क्लिनिक्स पे बिल्कुल सेपरेटली होती हैं या फिर इनकी अलग से वर्कशॉप्स होती हैं, सेशंस होते हैं. बट इन आवर क्लिनिक इट इज द आवर क्लिनिक इट प्रोवाइड्स अ हाइब्रिड मॉडल. हाइब्रिड मॉडल मींस कि हम मैनुअली भी थेरेपी देते हैं एंड एआई पावर्ड एप्स जो हमारे पास होती हैं एक्सरसाइज ट्रैकिंग वगैरह के लिए, हर चीज के लिए हम उसको भी यूज करते हैं. एंड सर्टिफाइड एड ऑन सम टेक्निक्स भी होती हैं बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ एआई. तो हमें एआई को हमने सोचा कि हम इसको मेडिकल की फील्ड में क्यों ना लेकर आए, तो इसीलिए हम एआई की ऐप को यूज करते हैं कि हम वीडियो डेमोज होते हैं, जैसे प्रोग्रेस के ग्राफ्स होते हैं कि एक पेशेंट ने उसकी नी की जो रेंज ऑफ मोशन थी वो इतनी थी, वो एक वीक उसने थेरेपी की है तो उसकी प्रोग्रेस कितनी हो गई है, उसके ग्राफ्स भी प्रोवाइड होते हैं. उसके अलावा हमारा एक मेन है कि हमने अपनी प्राइसिंग के 2 कैटेगरीज रखी हैं, इसको कैटेगराइज किया हुआ है. देयर इज अ वन इज द केयर लाइट एंड सेकंड वन इट इज अ केयर प्रो. केयर लाइट में क्या होता है हमारे पास कि बेसिक रिहैबिलिटेशन या रिहैब होता है फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज या दोज हु कांट अफोर्ड दैट मच. लाइक हमारे पास केयर प्रो जो है उसमें हम प्रीमियम पैकेजेस रखते हैं एथलीट्स के लिए, एग्जीक्यूटिव्स के लिए, बिकॉज एथलीट्स होते हैं दे नीड द पर्सनलाइज्ड प्लान्स. बाकी जो हमारे पास बेसिक पेशेंट्स होते हैं लाइक कोई आर्थराइटिस के साथ आया है या फिर किसी की नी में इंजरी है, कोई सर्जरी के बाद आया है, पोस्ट ऑपरेटिव, उन सब के लिए हम एक केयर लाइट रखेंगे. बट केयर प्रो इट इज द फुल ऑन नेक्स्ट लेवल पैकेज. इट इज अ प्रीमियम पैकेज. एंड जो हमारे पास मेन चीज है वो हमारे पास है हाइजेनिक का फोकस. हम हाइजीन पे बहुत फोकस करते हैं बिकॉज मेडिकल में हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. अगर हाइजीन का हम ख्याल नहीं रखेंगे कि देयर इज द चांस कि कोई भी डिजीज स्प्रेड हो जाए, कोई डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, देयर आर सो मेनी रिस्क. तो इसीलिए हम कभी भी रिस्क नहीं लेंगे. हाइजीन
हाइजीन के ऊपर फुल ऑन फोकस होगा, और उसके बाद जैसे पहले बताया गया कि पर्सनलाइज प्लान होते हैं एथलीट्स वगैरह के लिए। अब थर्ड वन हमारे पास है चैनल्स। चैनल्स के मतलब हम किस तरीके से अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। पहले वाला था व्हाट वी डिलीवर एंड चैनल्स हाउ वी डिलीवर। तो चैनल्स में हम हाउ वी डिलीवर करेंगे तो फिजिकल क्लिनिक तो मेन हमारे पास है, ठीक है, हमारा क्लिनिक होगा, फिजिकली हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकंड वन इट इज द मोबाइल ऐप, इट इज द फिजियो केयर एंड सम अदर मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप क्या होता है, क्योंकि आजकल वी नो दैट के ना कोई फ्लाइट्स होटल्स बुक करवाने हो, फ्लाइट्स बुक करवानी हो, कोई आपने टिकट्स लेनी हो कहीं की भी, आप उससे पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग और मतलब कि डूइंग ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। तो इस एरा में हम क्यों ना ऑनलाइन ही अपनी क्लिनिक की भी बुकिंग करवा लें, बिकॉज इट विल मेक इट वेरी ईजी। हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज एक लाइब्रेरी होगी, उस एक्सरसाइज लाइब्रेरी में एक्सरसाइज होंगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, एंड चैट विद द सीनियर थेरेपिस्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे आप ऐप पे पूछेंगे तो थेरेपिस्ट आपको आंसर करेंगे विद द एविडेंस बेस्ड। ओके, एंड द थर्ड वन होगा कि हमारे पास एक व्हाट्सएप होगा, एक एसएमएस रिमाइंडर्स देंगे हम कि कोई व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बन जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे आपको रिमाइंडर्स मिलेंगे कि अब आपने अपना चेकअप करवाने आना है, अब आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, एंड आपकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड द फोर्थ वन इट इज द पार्टनरशिप पॉप अप इन द जिम्स एंड द कॉर्पोरेट ऑफिसेज। तो हम पार्टनरशिप करेंगे जिम्स के साथ, कॉर्पोरेट उनके साथ, क्योंकि वहाँ पर देयर आर सो मेनी पीपल्स हु वांट टू improve their physique, who want to improve their range of motion, the endurance and the power strength ऑफ देयर मसल एवरीथिंग। और उसके अलावा फिफ्थ वन जो हमारे पास है, जैसे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो हम शॉर्ट टिकटॉक या यूट्यूब रील्स या इंस्टा पे 30 सेकंड रिकवरी टिप्स दे देंगे, या फिर हमारे पास कोई सक्सेस स्टोरीज होंगी वो शेयर करेंगे ताकि पीपल इंस्पायर हों और वो आएँ और वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं। यही ना हो कि वो गिव अप करके बैठ जाएं। एंड फोर्थ वन इट इज आवर कस्टमर रिलेशनशिप। बिफोर एवरीथिंग ना हमारे पास ट्रस्ट एक सब कुछ होता है। ट्रस्ट बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेटअप, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1-on-1 मैनुअल सेशन होगा, प्लस 15 मिनट पॉज सेशन, वीडियो चेकिंग कर दिया ऐप के ऊपर, बट मैनुअल सेशन हो गया। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल रही है उनकी, वो ऐप ही उनकी ऑटो जनरेट कर रही है, बिकॉज हमने हाइब्रिड मॉडल प्लान किया है। हाइब्रिड मॉडल ये होता है कि जिसमें दो चीजें हम ऐड कर रहे हैं, एक मैनुअली भी ऐड कर रहे हैं और एक हम अपना AI को भी ऐड कर रहे हैं। तो ऐप भी इसमें आ रही है, ऑटो जनरेटेड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन होगा, कम्युनिटी ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम्स पे या इंस्टा पे, और हम उसमें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे अपने पेशेंट्स को, बिकॉज हमारे पास जो रिहैबिलिटेशन की जर्नी होती है ना, इट्स वेरी डिप्रेसिंग समटाइम्स, बिकॉज कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है, किसी को इंजरी है, तो वो बहुत गिव अप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जो नॉर्मल रूटीन होती है ना, वो वाली जो एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो रिहैबिलिटेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, एक जर्नी होती है। इस जर्नी में अगर आपको कोई मोटिवेशन मिलती रहे, आपको गाइड मिलती रहे, तो आप बहुत ईजिली और बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो हम वो करेंगे। उसके बाद सेकंडली फोर्थ हमारे पास है फ्री क्वार्टरली वेलनेस वर्कशॉप, जो कि पब्लिक के लिए ओपन होगा। हम वर्कशॉप्स करवाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के फ्री कैंप्स लगाएंगे ताकि पीपल्स को अवेयरनेस हो और सब कुछ हो। फिफ्थ वन हमारे पास है रिवेन्यू स्ट्रीम्स। रिवेन्यू स्ट्रीम में हमारे पास सबसे पहले आएगा कि हमारी पर सेशन फी होगी, कि एक सेशन की फी हो जाएगी। तो 30 मिनट की मैनुअल थेरेपी हुई तो उसकी एग्जाम्पल प्राइस हमने बता दी। जैसे हमने 2 कैटेगरीज में किया था, आपको बताया था कि एक मिडिल क्लास वाले थे, या फिर एक जिनके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान्स होंगे जैसे एथलीट्स वगैरह, तो उनके लिए एक केयर प्रो बनाया था हमने। तो उसके लिए होगा कि अगर वो पर सेशन फी करना चाहेंगे तो हमारे पास उसकी फी ये हो जाएगी। बाकी हमारे पास हम एक पूरा पैकेज बनाएंगे जिसमें 8 सेशंस होंगे, क्योंकि ये पैकेज है तो इसमें 10% डिस्काउंट होगा। 10% डिस्काउंट होगा तो इसका केयर लाइट की प्राइस 10,800 बनेगी एंड केयर प्रो की 18,000, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद कॉर्पोरेट वेलनेस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, लाइक मंथली पर एम्प्लॉय फी होगी हमारे पास, पर एम्प्लॉय हम उनका वेलनेस कॉन्ट्रैक्ट हो साइन करेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी कंपनीज इन US एंड सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट। मतलब ये वो अपने एम्प्लॉयज की वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वो लॉन्ग आवर्स के लिए काम करते हैं। सो वी विल डू दिस। उसके बाद हमारे पास है ऐप सब्सक्रिप्शन। ये भी हमारी स्ट्रीम है कि अगर आप ऐप को सब्सक्राइब करेंगे आपको प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। वैसे तो ऐप सबके लिए अवेलेबल होगी, ठीक है, बट हमारे जो पेशेंट्स जो ऐप की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उनको उनकी प्रीमियम फीचर्स मिलेंगी, वीडियो कोचिंग, AI एनालिटिक्स एंड सो ऑन मैनी अदर फीचर्स। एंड वर्कशॉप, कम्युनिटी क्लास, कोई एक दिन का हम इंजरी की प्रिवेंशन पे वर्कशॉप कर लेंगे, या फिर कोई करेक्ट पोस्चर पे वर्कशॉप कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। ये हमारे पास रिवेन्यू स्ट्रीम्स होंगी हमारी। 6 वन हमारे पास है की रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अब हमारे पास कौन से होंगे? रिसोर्स मेन तो हमारे पास एक होगा कि क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट 2 to 3 वी नीड देम, ठीक है। दे आर सर्टिफाइड इन द मैनुअल थेरेपी एंड अदर थिंग्स। क्लिनिक का स्पेस होगी हमारे पास, स्पेस होनी चाहिए, उसका हमने रेंट बता दिया है। देन थर्ड वन इट इज द इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, ट्रीटमेंट टेबल्स, इलेक्ट्रोथेरेपी के यूनिट्स, मोडेलिटीज, सेट्स, नीडल्स एंड लाइसेंस। एंड फोर्थ वन, क्योंकि हम अपना हाइब्रिड मॉडल कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा टेक को भी हम ऐड करेंगे, तो इसमें हमारे पास ऐप आ जाएगी। तो ऐप में हम उसका वाइट लेबल सोल्यूशन यूज करेंगे। उसके अलावा वेरिएबल सेंसर्स होते हैं, हम उनको यूज करते हैं। तो
हमारी जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव होती है एंड सो मैनी थिंग्स। तो वो हम पार्टनर कर देंगे पाकिस्तान सेंसर फर्म के साथ, हेल्थ टेक पीवीटी एलटीडी के साथ। एंड मार्केटिंग एसेट्स में हम क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो टेम्पलेट्स डाल देंगे। मार्केटिंग भी तो करेंगे ना, तो रिसोर्सेज हमारे ये होंगे कि मार्केटिंग एसेट्स भी होने चाहिए हमारे पास, सेंसर्स भी होंगे, वेरिएबल ऐप वाली बात आ गई, हमारा हाइब्रिड मॉडल है, इक्विपमेंट्स एंड क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट। सेवंथ वन इज की एक्टिविटीज। हम ज्यादातर कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, ज्यादातर हमारी मेन जो होगी ना मैनुअल डिलीवर करेंगे, मैनुअल थेरेपी सेशंस एविडेंस बेस्ड प्रोटोकॉल को लेकर हम फॉलो करते हुए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी जो हमने बताया था कि एक ऐप बनाएंगे, उसमें हमारी एक्सरसाइज लाइब्रेरी होगी, उसको हम अपडेट करते रहेंगे, क्रिएट करते रहेंगे, वीडियोस प्लस टेक्स्ट को थेरेपिस्ट के रिकॉर्ड करेंगे, डेमो वगैरह को, क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, तो वो सारे हमारे पास अपडेटेड होते रहेंगे एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ऐप को अपकीप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाटा एनालिटिक्स प्रोग्रेस हम जो है उनको एसएमएस के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक बिफोर हमने डिस्कस किया कि व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट आ जाएगा, कुछ फ्री वर्कशॉप हम होस्ट करेंगे, हमारी एक्टिविटीज ये होंगी, करेंगे या करते हैं। पोस्ट सक्सेस स्टोरीज विद द कॉन्सेंट ईटीसी एंड रेफरल प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम 10% ऑफ देंगे नेक्स्ट सेशन फॉर द ईच न्यू पेशेंट। अगर कोई भी न्यू पेशेंट आया है, ठीक है, फर्स्ट आया है, उनकी ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, वो सेटिस्फाइड है, उन्होंने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, तो हम उन्हें नेक्स्ट सेशन में 10% डिस्काउंट दे देंगे। इस तरीके से हम अपना रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है 8.1 की पार्टनरशिप में ये हमने जरा हाइपोथेटिकल बनाया है। की पार्टनरशिप में अगर हमें मेन रखना है ना ऑर्थोपेडिक सर्जन, बिकॉज ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी का बहुत आपस में ना रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ऑर्थोपेडिक सर्जन क्योंकि वो हमारे पास ज्यादातर बोन से रिलेटेड या फिर कोई इंजरीज ऐसी होती हैं उससे रिलेटेड वो करते हैं, लिगामेंट से रिलेटेड ऐसे रेंज ऑफ मोशन वगैरह वाली वो करते हैं सर्जरी। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी तो मस्ट होती है, अगर फिजियोथेरेपी नहीं होगी तो पेशेंट बेड रिडन हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे मेन पार्टनर होंगे, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स अकेडमी का कोई बहावलपुर क्रिकेट क्लब है, बहावलपुर फुटबॉल क्लब है, उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे, वो हमारे पार्टनर्स होंगे, बिकॉज हमने स्पोर्ट्स को भी मेन रखना है। हम एथलीट्स के पर्सनलाइज प्लान पे, एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे भी फोकस कर रहे हैं। देन लोकल एनजीओ हेल्थ फॉर ऑल, कम्युनिटी आउटरीच होगी हमारे पास, ऐप प्रोवाइड करेंगे हम, तो वो रेडीमेड प्लेटफॉर्म होगा, सपोर्ट करेगा, कोई भी हैवी डिवाइस कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। हमारे पार्टनर्स हैं, वाई हम इन पार्टनर्स को क्यों चूज कर रहे हैं एंड व्हाट दे ब्रिंग, और ये पार्टनर्स लेकर के आ रहे हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम अपने माइंड में रखते हुए ना सब कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल सेंसर, जैसे हमने पहले बात की कि वो क्यों वेरिएबल सेंसर वालों के साथ क्यों हम, मतलब कि वो जो एक फर्म है हम उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि ना रियल टाइम मूवमेंट डाटा मिल रहा होगा हमें, और वो वैल्यू एडेड सर्विस होगा। यही बात है कि हमारी ये चीज़ वैल्यू ऐड कर रही होगी और हमें अपनी जो सर्विसेज हैं उनको यूनिक बनाना है बाकी क्लिनिक से, तो दिस इज द वन विच विल एड द वैल्यू। अब 9th वन हमारे पास है कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो लास्ट वन है। आइटम कॉस्ट क्या होगा, अब अगर रेंट कर लें, एक चीज का रेंट कर लें 30,000 कर लें, थेरेपिस्ट की सैलरीज कर लें, 2 थेरेपिस्ट अगर कर लें 80,000 बन जाएगा, इक्विपमेंट एंड देन उसके बाद ऐप की सब्सक्रिप्शन, मार्केटिंग, उसके अलावा ये बाकी चीजें वेरिएबल्स, ये सब मिलाकर हमारे पास ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये इतना हो रहा है। एंड एक हमारे पास ये भी है कि हमारे पास ना कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उनकी भी कॉस्ट हमने देखनी है। कॉस्ट स्ट्रक्चर हम अगर फुल ऑन स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाएंगे तो हमें बाद में डिफिकल्टीज नहीं होंगी, अगर हम इन चीजों को ओवरलुक कर देंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तो हम इनको भी देखेंगे। मेनली इलेक्ट्रिसिटी का आ जाएगा हमारे पास, ओवरहेड कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास मोडेलिटीज की, जैसे कि इंफ्रारेड थेरेपी है, अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी, स्टिमुलेटर्स, ये सब की हमारी कॉस्ट है। बाकी असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, हाउसकीपिंग, ड्रिंकिंग वाटर, न्यूज़पेपर, हम एक एक छोटी छोटी चीज़ की कॉस्ट रखेंगे ताकि हमारा प्लान फेल ना हो। एंड देन वी आर फुल ऑन प्रिपेयर्ड कि हमारी कितनी कॉस्ट बन रही है और हम कितना ईजिली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये हमारे पास है कि टोटल इसका रेवेन्यू है, बाकी सब चीज़ जो हमारे पास है, एंड कॉस्ट पर मंथ यू कैन सी दैट कि पर मंथ कितनी आ रही है। अगर हम एक इक्विपमेंट की कॉस्ट करेंगे, 10 साल के लिए एक है इक्विपमेंट ले रहा है, उसकी फिक्स कॉस्ट है, उस हिसाब से करें तो हमारे पास रेवेन्यू पर मंथ एवरेज पे इतनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास इसका पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर था, ये पूरा हमारे पास BMC मॉडल हो गया। आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हैं वो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। बाकी आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।